आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रश्न को, जो एक मैट्रिक्स है हमारे पास और यहाँ पे इसकी हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डिटरमिनेंट है वो किस प्रकार से है और उसके बाद आपके पास ऑप्शन भी है। तो देखो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट बताऊंगा जिससे आप यहाँ पे ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हो। वैसे मैं इसका एक्सप्लेन भी बताऊंगा कि किस प्रकार से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो जो हमारे पास डिटरमिनेंट है, मैं यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट होता है जो कि आप याद रख सकते हो और आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप स्टेटमेंट से ही आप ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे स्टेटमेंट ये होता है कि हमारे पास, मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि ये हमारे पास जो रेखा है वो रो कहलाती है और ये रेखा हमारे पास स्तंभ कहलाती है यानी कि कॉलम। तो ये हमारे पास R1 यानी फर्स्ट रो है और ये R2 सेकेंड रो और ये R3 यानी कि थर्ड रो है और ये C1 कॉलम 1, C2 कॉलम 2, C3 कॉलम 3। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेटमेंट। हमारे पास स्टेटमेंट ये हो जाएगा कि कम से कम एक लाइन हमारे पास पूरी 0 हो। देखो अधिक से अधिक हो सकता है, R2 भी 0 हो सकता है, R3 भी। तो यहाँ पे कम से कम यानी कि एक होना चाहिए। कम से कम यदि एक लाइन पूरी 0 है तो उसका आंसर हमारे पास या फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 होती है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसका हम डिटरमिनेंट निकालने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास डिटरमिनेंट निकालने का तरीका क्या होगा, जैसे कि हमारे पास ये R1 है, R2 है, R3 है या फिर C1, C2, C3। तो आप किसी भी एक लाइन को पकड़िए, जैसे कि मैं R1 को पकड़ता हूँ, R1 की सभी लाइन को पकड़िए और बाकी इससे ही आप निकाल सकते हैं। आपका मर्जी हो कि R2 से कैसे निकाले, R3 से। तो मैं R1 से जैसे निकालता हूँ, R2, R3 से भी आंसर आपका सेम ही आएगा, चाहे आप किसी भी रो से निकालिए। जैसे मैं यहाँ पे R1 से निकालता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे निकालने का तरीका हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे 3 को लेते हैं, उसके बाद हमारे पास 3 लेने के बाद ये लाइन ढक जाएगा पूरा और ये लाइन, तो हमारे पास बचेगा क्या, 0 0 0 0। यहाँ से हमारे पास 0 बचेगा, 0 और 0। अब यहाँ पे R1 हमारे पास ये जो फर्स्ट कॉलम है प्लस में आएगा। फिर जैसे हम √3 लेंगे तो वहाँ पे हमारे पास प्लस के बाद माइनस आ जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा और ये √3 हो जाएगा। अब √3 के लाइन को हम ढकते हैं, तो ढकने के बाद बचेगा हमारे पास 4 0 0 0। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 0 0 0। अब उसके बाद हमारे पास ये √3 आएगा, फिर यहाँ पे ये माइनस ले लिया, अब प्लस का √3 आएगा, प्लस का √3। अब √3 को हम जैसे ढकेंगे इस लाइन को तो हमारे पास 4 0 0 0 बचेगा, 4 0 0 0। अब यहाँ पे इनको सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे सॉल्व जैसे करते हैं तो ये 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका होगा जब हमारे पास ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि 0 और यहाँ पे ये हो जाएगा -0। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे -3 है। अब इसे सॉल्व करने का तरीका क्रॉस हो जाएगा, यानी कि 4 गुना 0 0 -0। अब यहाँ से इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो प्लस का √3 हो जाएगा और यहाँ से ये भी 0 -0 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे देखिए ये 3 हो जाएगा, 0 -0 0, माइनस का 3 0, फिर यहाँ से प्लस का 3, प्लस का √3 और ये हो जाएगा 0। अब 0 को किसी के भी साथ गुना करेंगे तो वो हमारे पास वैल्यू 0 0 प्लस का 0। अब इनको या फिर जोड़ो, गुना करो या फिर कुछ भी करो तो आंसर हमारे पास 0 ही निकल के आएगा। और इसका जो बेसिक तरीका होता है वो इसके रैंक के ऊपर डिपेंड करता है। देखो फिलहाल आपके सिलेबस में रैंक का कोई कंसेप्ट नहीं है। जब आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास कंसेप्ट से, यानी रैंक की कंसेप्ट से हम कैसे किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। और ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।